अस्सलाम वालेकुम। ओके क्लास, कल हमने एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर आई थिंक 1 किया था और क्वेश्चन नंबर 2 और 4 किए थे। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में आप पहले करवा देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा भाई कौन से क्वेश्चंस आते हैं कौन से नहीं आते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये बात याद रखें, जितने फॉर्मूलाज लिखवाएं ये सारे एमसीक्यूज हैं। इस चैप्टर से आपके पास तकरीबन 2 से 3 एमसीक्यूज पेपर में आएंगे। ठीक है, 2 से 3 एमसीक्यूज आते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 लिख लेता हूँ और क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ये पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक तो मैंने आपको चैप्टर 3 में बताया था ना, 3.4 में इक्वेशंस आती हैं। ठीक है, एक 3.8 में, ये पेपर में जरूर आता है। एक ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है ना, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट आपके पास पार्ट है उसको राइट डाउन कर रहा हूँ, वो है x कॉमा वाई, डॉट है बीच में। ठीक है, 2,3 इक्वल्स टू -4,7। आसान तरीके से अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर नंबर 3 थोड़ा बहुत भी पता है तो बहुत इजी हो जाएगा आपको ये सॉल्व करना। सबसे पहले अगेन रिवाइंड करवा देता हूँ कि यहाँ पर अगर ये ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर में x कॉमा वाई है, तो x रियल पार्ट है। ठीक है, और y आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट मींस आयोटा आएगा इसके साथ। तो सबसे पहले आप इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लें। तो ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे मींस ऑर्डर पेयर को ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y। ठीक है, x कॉमा y है ना, तो x प्लस आयोटा y। और 2,3 को करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। अब दोनों देखें मिक्सअप हो जाएंगे, तो इसलिए आप इनको अब ब्रैकेट्स में रख लें। ये वो वाले ब्रैकेट्स हैं जो मल्टीप्लिकेशन वाले ब्रैकेट्स हैं, ये भी ब्रैकेट्स हैं मल्टीप्लिकेशन, बट ये ऑर्डर पेयर में गौर से देखें x कॉमा वाई, इसमें कहीं आयोटा नजर नहीं आ रहा आपको। जैसे हमने इस ऑर्डर पेयर को ओपन किया तो x प्लस आयोटा y हो गया, बीच में प्लस आ गया क्योंकि y के साथ प्लस है, और आयोटा आता है क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है। 2 एज इट इज आ गया, 3 के साथ प्लस है तो प्लस आ गया, 3 आ गया, और सेकंड पार्ट इमेजिनरी पार्ट है तो 3 के साथ आयोटा। इसी तरह अब आप इसको ओपन कर लें, -4,7 है तो इसको ओपन कर लें तो -4 प्लस 7 आयोटा। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लें अभी कि सर ये दोबारा ब्रैकेट कैसे आ गए। कुछ पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स के अगर ये दोबारा ब्रैकेट्स अगर आ रहे हैं तो क्यों आए। बहरहाल इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x आयोटा। ठीक है जी, आयोटा y को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आप तो हो जाएगा 2y आयोटा। आयोटा y को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 आयोटा से तो ये हो जाएगा, सबसे पहले नंबर कांस्टेंट 3 है, फिर है y, और फिर आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, इट मींस आयोटा स्क्वायर। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वल्स टू -4 प्लस 7 आयोटा। याद रखिएगा जब कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे आप, जब कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम करते हैं ना, राइट हैंड साइड पे सारी टर्म्स को शिफ्ट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, ये नहीं करना। ठीक है, ये आपने नहीं करना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें आप लोग। लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं भाई, ये 2x एज इट इज है, इसके साथ अब हम कहते थे ना लाइक टर्म्स हैं x जिनके साथ है अलग कर लें y है,
तो अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। सबसे पहले जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह आप -1 रखें, उसको सॉल्व कर लें। तो ये आ जाएगा 3x आयोटा 2y आयोटा प्लस 3y -1। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। और ये एज इट इज रहेगा -4 + 7 आयोटा। ठीक है जी। अब इसके बाद देखें, अब यहाँ पर हम इक्वेशन में ना लाइक टर्म्स नहीं देखेंगे, हम देखेंगे रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो रियल पार्ट वाले टर्म्स को एक तरफ कर लें, इमेजिनरी वाली को एक तरफ कर लें। इसका मतलब जिनके साथ आयोटा है उनको एक तरफ, जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको एक तरफ। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो 2x है तो ये 2x। अब देखें 3y और है ये -1, तो ये हो जाएगा -3y। ठीक है, अब ये हो गया आपका रियल पार्ट। प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? आयोटा। तो देखें ये हो गया 3x + 2y इक्वल्स टू -4 + 7 आयोटा। क्लियर? यहां पर अभी हमने क्या किया है, दोबारा मैं आपको क्लियर कर दूं। यहां पर ये दोनों इमेजिनरी पार्ट थे, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लिया तो ये हो गया 3x + 2y। माइनस को जब आयोटा स्क्वायर वाली टर्म होगी, याद रखिएगा वो रियल पार्ट ही होगा आपके पास, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो -1 को गिवन टर्म से मल्टीप्लाई करवा दे तो हो जाएगा माइनस जो भी होगा। यहाँ 3y है तो 3y आ गया। अब याद रखें ये रियल पार्ट है पूरा और ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर टर्म्स शिफ्ट नहीं करनी, बार बार बता रहा हूं। अब क्या करेंगे? अब यहां पर इक्वेटिंग करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेटिंग। तो अब आप यहां पर लिख लें इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्या लिखेंगे? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इक्वेटिंग का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इक्वेटिंग यहाँ पर आप इस तरह करेंगे जिस तरह हम मैट्रिक्स में आप करते थे। ये आपके पास मैट्रिक्स होता था, मैट्रिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है x और यहाँ लिखा हुआ है y। ठीक है, तो ऑर्डर सेम है दोनों का। तो फिर अब आप क्या करते थे, यहाँ पर ये जो टर्म है और यहाँ पर ये जो टर्म है, यहाँ पर बीच में क्या इज इक्वल टू, तो आप मैट्रिक्स में कहते थे कि x बराबर है 2 के और y इक्वल्स टू 3 कंपेयर करते थे और अननोन फाइंड करते थे। तो आप इस तरह करते थे, मतलब इसको कहते हैं हम इक्वेटिंग करना। मैट्रिक्स में अगर ऑर्डर सेम होता है तो जब हम उसको इक्वेटिंग करते हैं, मतलब अगर इज इक्वल्स टू बीच में होता है तो हम अननोन वैल्यूज को इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी बिल्कुल एग्जांपल ये है। इसी तरह अगर आपको 2x2 का मैट्रिक्स मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ XY 3 4। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4। अब यहाँ से अगर आपसे कहते हैं कि बेटा बताएं x और y की वैल्यू क्या है, तो अब आप क्या करते हैं? इक्वेटिंग करते हैं, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या है? इज इक्वल टू 3 3 के इक्वल है। सबसे पहली चीज तो ऑर्डर चेक करना है। ठीक है, दोनों के ऑर्डर है 2x2 के। 3 3 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है। तो x किसके इक्वल है? 1 के। और y किसके इक्वल है? 2 के। तो इसको हम कहते हैं इक्वेटिंग। तो इसी तरह रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करवाएंगे, क्योंकि सेंटर में क्या है? इज इक्वल टू। और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से आप क्या करवाएंगे? इक्वेट करवाएंगे। इक्वेटिंग करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पर 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। जैसी 2 इक्वेशंस आएंगी हम उसमें से साइमल्टेनियसली उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको रेस कर रहा हूँ। रेस करने के बाद जो मैंने कहा है उसको फिर करते भी हैं। तो यहाँ पर इक्वेटिंग करने के बाद जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आएगी 2x - 3y इक्वल्स टू -4। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह जो दूसरी क्वेश्चन है, आयोटा को आयोटा से देखे ना, यहाँ पे भी आयोटा है। लाइक सपोज यहाँ लिखा हुआ है 2 आयोटा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 आयोटा सपोज। तो आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर ये आयोटा और ये वाला आयोटा कैंसिल हो जाएंगे। तो 3x + 2y किसके इक्वल हो जाएगा? 7 के। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देख लें। लिख लेता हूँ मैं, आपके पास इस तरह लिखा हुआ है। ये आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा? डिवाइड होगा।
तो जब डिवाइड होगा तो फिर इनकी क्या होगी, कैंसिलेशन हो जाएगी। जब कैंसिलेशन हो जाएगी तो हम उसको किस तरह, आयोटा से आयोटा कट करेंगे, इस तरह आयोटा आयोटा से कट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। तो 2 इक्वेशन आ गई। अभी हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, इक्वेशन सॉल्व की थी ना साइमल्टेनियसली, एक्सरसाइज 3.8 में लास्ट एक्सरसाइज थी। तो अब जल्दी से आप लोग मुझे आंसर्स बता दें, एक्स का आंसर क्या आ रहा है और वाई का। किसी भी एक ही क्वेश्चन को ले लें, उसमें से एक्स या वाई को सेपरेट कर लें और दूसरी क्वेश्चन में पुट कर दें, इस तरह फिर करके सॉल्व कर लें। अच्छा, जल्दी से। लेंथ, अब्दुल्ला बेटा करना है मुझे, मुझे मालूम है, मुझे करना है, मैं करके आपको दिखाऊंगा, आप परेशान नहीं हो। आप आराम से भी फिलहाल बैठें क्योंकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। मैं भी करवाऊंगा, टेंशन नहीं लें आप। मैं यहाँ पर जब तक लिखूंगा नहीं ना, पहले जाहिर सी बात है 3 का फर्स्ट पार्ट है, एक क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिखा दी, 3.8 मैंने आपको सॉल्व करवाई थी, बट हो सकता है कि प्रॉब्लम्स हो, तो कोई मसला नहीं है, मैं अभी इसके बाद करवाऊंगा आपको। और मैं इसलिए भी नहीं लिख रहा क्योंकि मैं अभी चाय पी रहा हूँ, चाय पीने के बाद फिर मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। अब स्टार्ट करता हूँ लिखना। अब्दुल्ला ने कहा है सर आप करवाएं, तो मैं क्यों नहीं करवाऊँ। तो यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि मैंने 3.8 को इस तरह करवाया था, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख लें, जो आपको आसानी क्वेश्चन लग रही है आप वो ले लें। आप लिखें टेकिंग इक्वेशन 1। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं, बट अभी मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो मुझे वाइज ने सॉल्यूशन सेट बताया 1,2 आ रहा है, तो सॉल्यूशन सेट वाइज ने तो कर लिया। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो मैं अभी इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर रहा हूँ। तो ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -4। एक्स या वाई की वैल्यू को सेपरेट कर लें, तो मैं एक्स को अलग करूँगा तो ये हो जाएगा -4 प्लस का 3y ओवर 2, ठीक है। ये आ गई एक्स की वैल्यू, तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर ए। फिर मैं यहाँ पर कहता था कि आपने यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करना है दूसरी क्वेश्चन में, पुट एक्स इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में अब आप इसको पुट करेंगे, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज डैट, तो ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन 2। 3x की जगह आप रखोगे -4 प्लस का 3y ओवर 2, ठीक है। उसके बाद है +2y इक्वल्स टू 7। दोबारा यहाँ से रिव्यू कर देता हूँ, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -4, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7 आपके पास सेकंड इक्वेशन थी। आपने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 ली, 1 में से आपने x या y को सेपरेट करना है, तो मैंने यहाँ पर x को सेपरेट कर लिया, तो 3y को यहाँ पर शिफ्ट किया, तो -4 प्लस 3y हो गया, 2 को डिवाइड करवा दिया, तो ये आपके पास इक्वेशन ए बन गई। इसको फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दिया, जहाँ जहाँ x था वहाँ x की वैल्यू रखी है, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 y ओवर 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 7। एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम है, -2 12 प्लस 9y प्लस 4y
इक्वल्स टू 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें इधर जाके, और इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 12 प्लस 13y इक्वल्स 14, 13y यहीं रहेगा, 14 में 12 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13y इक्वल्स टू 26 और y इक्वल्स टू 26/13, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, फिर अब आप इसको इक्वेशन ए में पुट कर दें, तो आप देखेंगे पुट y इन इक्वेशन नंबर ए। तो यहाँ पर अब इक्वेशन ए में डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट करूँगा किसकी, y की, तो x इक्वल्स, यहाँ पर a लिखना था, a इम्प्लाइज डेट x इक्वल्स -4 प्लस 3y ओवर 2 -4 प्लस 6 ओवर 2 इक्वल्स टू 2/2 और x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ गई 1। x इक्वल्स 1। ये थोड़ा आपको नीचे की एरिया है तो इसलिए यहाँ पर आपको 2 नज़र आ रहा होगा, -4 प्लस 6 किया तो 2 डिवाइड बाई 2x। इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे x कॉमा y की फॉर्म में। अब देखें फर्स्ट पार्ट रियल है, सेकंड पार्ट इमेजिनरी है, तो ये हो गया 1,2 आंसर। बहुत आसान है, आप लोग कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा। मैंने इतना डिटेल में यहाँ पर आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम चैप्टर 3 सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, जो काम की चीज़ थी वो सिर्फ यहाँ तक की थी, यहाँ तक की काम की चीज़ थी, ये मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो है वो 3.8 है, तो मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूँ और बार बार बोलता रहूँगा जब तक आपके पेपर्स नहीं होंगे कि भाई डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, टाइम भी बहुत ज़्यादा है, अभी कहीं जाना भी नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को तो आप एक तरीके से जिस तरह जो कुछ करवाया जा रहा है वो फ़ौरन हाथ के हाथ कर लें, वरना बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। नेक्स्ट पेज की तरफ जाऊंगा और नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्योंकि चारों पार्ट जो हैं वो पेपर में आते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आता है, चौथा तो है वो तो बहुत बच्चों वाला पार्ट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट जो है वो बहुत ही सिंपल पार्ट है। तो अब पहले एक काम करते हैं, पार्ट 4 ही कर लेते हैं जब बच्चों वाला है तो। तो यहाँ पर पार्ट 4 है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 का 4, और पार्ट 1 का 4 है माइनस का x कॉमा 3y इक्वल्स टू 2,0। सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, आप लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपने क्या करना है, जस्ट डायरेक्टली इक्वेटिंग करनी है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की। तो x लिखा हुआ है -x, ठीक है, और यहाँ पर x की जगह लिखा हुआ है 2, तो -x इसके इक्वल हो गया 2 के, -x को उधर भेज दें, 2 को इधर भेज दें, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 3y ये इमेजिनरी पार्ट है इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 क्योंकि 3 0 से जाके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट आ गया आपका -2,0। ये MCQs हैं, याद रखिएगा, छोटे छोटे से हैं, 2-2 लाइनों के। तो पार्ट 4 था, ये छोटा सा पार्ट था, इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये डायरेक्टली था। क्यों इस तरह हमने क्यों किया, क्योंकि वैल्यूज जो है बहुत सिंपल वेज में दी हुई थी यहाँ पर, वरना दोनों तरफ आप अगर आप देखो तो आपको XY भी दिया हुआ है, फिर सॉल्व भी करना है। क्योंकि पार्ट 1 में देखो, पार्ट 1 में x कॉमा वाई भी था तो वैल्यूज भी थी 2,3। सेकंड पार्ट देखेंगे तो x प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2y आयोटा, दूसरी तरफ भी 2y लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, डायरेक्टली हमने इक्वेट किया और आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2,
इस साल जो चांसेस है ना वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 के चांसेस हैं कि वो आ जाए पेपर में, ठीक है, चांसेस बोल रहा हूँ, लेकिन आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो पार्ट 2 है आपके पास x प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2y आयोटा, ठीक है, 2y आयोटा। अब मुझे यहाँ पर ये बता दें, ये जो 2y आयोटा है राइट हैंड साइड पर, ये रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है? ये रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है? मुझे चैट बॉक्स में बताएं। ये 2y आयोटा है कहाँ पर? राइट हैंड साइड पर। इमेजिनरी पार्ट हुजैफा बता रहे हैं इमेजिनरी पार्ट है, तो बताएं रियल पार्ट क्या होगा? वाइज नहीं बताया, मरियम का भी मैसेज आया, आलियान का भी, सब ने सही बताया, वाइज ने बताया फिर रियल पार्ट 0 होगा। तो याद रखें, यहाँ पर पूछ रहे हैं, समीदुर रहमान भी बता रहे हैं कि सर 0। तो यहाँ पर अगर इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है, क्योंकि ब्रैकेट्स में नहीं है, आयोटा लिखा हुआ है, जब आयोटा यहाँ पर लिखा हुआ है इट मीन्स कि यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो गिवन है, रियल पार्ट नहीं है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको फॉर्मूला याद ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर x प्लस 3 आयोटा का जो होल स्क्वायर है इसको ओपन कर लेते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है उससे। तो ये हो गया a स्क्वायर, क्या हो गया, बच्चे मेरे वाले परेशान हो रहे हैं, आप इतना तेज तेज बोल रहे हैं सर, सीरियस लिटरली बता रहा हूँ। आराम आराम से बोलें, आराम आराम से, बच्चों को कट कट की आवाज़ जाएगी। तो बेटा अगर आपको पीछे यहाँ पर टीचर्स की कुछ आवाज़ें आ रही हों, वो पढ़ा रहे हैं, तो माइंड नहीं कीजिएगा, दूसरे टीचर्स तो माइंड कर रहे हैं, इतना आराम आराम से बोल रहा हूँ और स्लो वॉइस में ही बोल रहा हूँ ताकि क्लास डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। तो बहरहाल, तो यहाँ पर x का होल स्क्वायर कहाँ चला गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 2y आयोटा। अब यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6x आयोटा प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 2y आयोटा। दोबारा बता देता हूँ यहाँ पर 0 कहाँ से आया, ये अपनी तरफ से लगाया है, क्योंकि राइट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट नहीं करना, इक्वेटिंग करनी है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की, इसलिए आयोटा वाली वैल्यू गिवन है तो इट मीन्स वहाँ पर इमेजिनरी पार्ट गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लगाया है। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये जो अब देख लें, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9 है, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 रखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है जी। अब इतने लंबे लंबे स्टेप्स हमें नहीं करने, वो फर्स्ट पार्ट था तो इसलिए हमने कर लिया 0 प्लस 2y आयोटा। अब यहाँ पर अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये रियल पार्ट है आपका, ठीक है, यहाँ पर ये रियल पार्ट है, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये रियल को रियल के साथ कंपेयर करना है, इक्वेट करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करना है, और अब यहाँ पर लिखना भी है इक्वेटिंग रियल इमेजिनरी आर्ट्स, IMGBR लिख सकते हैं इमेजिनरी की जगह, ठीक है, सब समझ जाते हैं इमेजिनरी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन आ रही है वो आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, और दूसरी है आपके पास 6x इक्वल्स टू 2y। आयोटा को आयोटा से यहीं पे कैंसिल कर दिया, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, राइट हैंड साइड पर जो मैंने इक्वेशन, सॉरी, जो लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो है x, तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड पर मैंने इक्वेशन लिखी है, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, 6x इक्वल्स टू 2y, यहाँ पर मेरे पास डबल वेरिएबल है, x भी है y भी है, तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो मैं उसको राइट हैंड साइड पर पुट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जस्ट x और y की वैल्यू चाहिए, मुझे यहाँ पर इक्वेशंस नहीं बनानी थी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, x स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ पर आपके पास आपकी मर्जी है कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, इक्वेशन बना लें, या डायरेक्टली आप इसको इस तरह लिख लें, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9
ये थोड़ा इसको सही तरह करके लिख लेता हूँ ऊपर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, एक्स इक्वल्स टू +-3। ठीक है, अब यहाँ पर एक वैल्यू आपके पास +3 आई है और दूसरी वैल्यू आपके पास -3 आई है, तो ये इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको हमें इक्वेशन नंबर 1 कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इससे हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप जस्ट यहाँ पर लिखोगे पुट एक्स इक्वल्स टू +3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में अब आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट 6x, एक्स की जगह आप क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, इक्वल्स टू 2y। ठीक है, 2 को इधर डिवाइड करवा दें या इसको मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवा दें, तो डायरेक्टली y का आंसर क्या आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर जब आप -3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 3 इक्वल्स टू 2y, -18/2 इक्वल्स टू y, और y इक्वल्स टू -9। तो यहाँ पर आपके पास अब मैंने इक्वेशन ऊपर जो लिखी है वही आपने नीचे लिखना है, पुट द वैल्यू पुट x इक्वल्स टू माइनस क्या 3 इन इक्वेशन नंबर 1। अलग अलग करके कर लें, मैंने चैप्टर 3 में तो आपको डायरेक्ट करवाया क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक एक करके वैल्यूज को पुट कर दिया। यहाँ लिखना था मैंने पुट x इक्वल्स -3 इन इक्वेशन नंबर 1। और ये आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भी 5 नंबर मिलेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम है। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 के जो एक्सरसाइज 3.4 और 3.8 से बिलोंग करते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी 5 मार्क्स के ही हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स आप लिख लें, डायरेक्ट करेंगे तो नंबर्स डिडक्ट हो सकते हैं, और उनमें नंबर ऑफ स्टेप्स इतने हैं कि जितना आप आराम से क्या जितना आप अपने जिस तरह आप कंफर्टेबल हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप उस तरह करें। ठीक है, इसके बाद मैं पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। सॉल्यूशन सेट नहीं लिखा, सॉल्यूशन सेट लिख लें भाई आप एक दफ़ा। सॉल्यूशन सेट बहुत इजी है। अगर हमने +3 पुट किया था तो आंसर क्या आया था। सॉल्यूशन सेट वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप x की वैल्यू 9 लिख लें, y की वैल्यू 9, 3,9 लिख लें। ठीक है, क्योंकि इन ऑर्डर पेयर्स को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ इस तरह भी आ जाएगा, वरना इसी तरह लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं है। आप ये याद रखिएगा, ये जो हमने सॉल्यूशन सेट लिखा है ये x, y की वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको लास्ट में इस तरह आंसर करके लिख लें, रिजल्ट करें, रिजल्ट लिखने के बाद आप वहाँ पर लिख दें x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। इस तरह भी लिख सकते हैं आप, x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -9। इसमें भी आप इस तरह लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -2, बस ये डायरेक्टली आंसर्स हैं आपके। ठीक है, मर्जी आपकी, सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन सेट इसमें क्यों नहीं लिख रहे, मतलब लिखने को तो लिख सकते हैं क्योंकि फिर वो ऑर्डर पेयर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में भी लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। इसमें आपने ज़रा ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, इसमें आपके पास है x + 2y आयोटा इक्वल्स टू x आयोटा। एक्सरसाइज है आपकी 2.2। तो अब देखें यहाँ पर, अब मुझे बताएं कि जो राइट हैंड साइड है आपके पास वहाँ पर तो परफेक्ट स्क्वायर गिवन है, बट लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सा पार्ट गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड पे x लिखा हुआ है आपको, क्योंकि बच्चे क्या समझते हैं, बच्चे समझते हैं यार अगर x होगा ना हमारे पास तो वो रियल पार्ट होगा और y होगा ना तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। तो पूरी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि भाई एक बात याद रख लो, जब सेट गिवन है ना
ठीक है, कोई सा भी। तो उसमें अब आप ये देख लो कि रियल पार्ट कौन सा है, एक्स है या वाई, हमें ये नहीं देखना। अगर आयोटा है तो वो इमेजिनरी है, अब चाहे उसके साथ एक्स हो, वाई हो, जेड हो, नंबर हो, प्लस हो, माइनस हो, कुछ भी हो। अगर हमारे पास आयोटा लिखा हुआ है तो वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ही होगा। इस बात को आप रख लें अपने जहन में, ठीक है। वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए देते हैं, जिस तरह पार्ट 2 में 2y आयोटा लिखा हुआ था तो बच्चे समझ गए यार y है ना तो आयोटा। अब उन्होंने 3 में आपको क्या किया, x आयोटा लिख दिया। अब बच्चे समझेंगे यार ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट नहीं है, क्योंकि आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये रियल पार्ट नहीं, इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर अब सॉल्यूशन a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस एक्स आयोटा। ठीक है, रियल पार्ट की जगह 0 लिख दिया, क्योंकि 0 में कोई भी नंबर ऐड करें तो आंसर वही आता है। अगर 0 में मैं 3 ऐड करता हूँ तो आंसर 3 आता है। 0 में अगर मैं 1 लाख ऐड करूँगा तो 1 लाख ही आएगा। तो 0 में अगर मैं एक्स आयोटा भी ऐड करूँगा तो आंसर एक्स आयोटा ही आएगा। तो लिखने में कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि इक्वेटिंग करनी है, इसलिए हम 0 लिख रहे हैं। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 एक्स वाई आयोटा, 2 2 ज़ा 4 वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 0 प्लस एक्स आयोटा। ठीक है, अब ध्यान से देख लें, ये आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर इक्वल्स, अब इक्वल्स नहीं लगा रहा, प्लस 4 एक्स वाई आयोटा इक्वल्स टू 0 प्लस एक्स आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं, मीन्स इक्वेटिंग कर लेते हैं। तो ये आपके पास रियल पार्ट आ गया भाई, और ये आपके पास आ गया इमेजिनरी पार्ट। ये रियल है और ये इमेजिनरी है। तो यहाँ पर अब आप करेंगे इक्वेटिंग, तो आप लिख लें इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, मेरा भी चल रहा है, यहाँ पे नेट चल रहा है भाई। तो यहाँ पर अब आप करेंगे इक्वेटिंग, तो ये आ जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, और यहाँ पर है 4 एक्स वाई आयोटा इक्वल्स टू एक्स आयोटा। ठीक है जी। अब ज़रा ध्यान से देख लें आप लोग, हमने किस तरह सॉल्व करना है इसको। इसको हम इक्वेशन 2 नहीं कहेंगे, इसमें एक्स और वाई दोनों हैं, इसलिए हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इसके अंदर एक्स वाई दोनों हैं, बट अब इसको सिंप्लीफाई किस तरह करना है, ज़रा आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखें। आप लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, ज़रा ध्यान से देख लें आप लोग। अब मैं गलत करने जा रहा हूँ। मोहम्मद आलियन कह रहे हैं एक्स वाई की वैल्यू 0 आ रही है, तो अब आप देखें यहाँ पर वैल्यूज़ गलत करेंगे। किस तरह करेंगे, आप इस तरह करेंगे, 4 एक्स आयोटा, मतलब आयोटा से आयोटा अगर आप कैंसिल करते हैं तो 4 एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स। इसके बाद क्योंकि आयोटा से आयोटा आपने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, फिर अब आप इस 4 एक्स को यहाँ पर डिवाइड करवाओगे, तो यह हो जाएगा 4 एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो वाई आ रहा है 1/4। आप लोगों ने किया है जो बिल्कुल ही क्या है, गलत है। अब फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, आपने इस तरह नहीं करना है, डबल वेरिएबल है, आपने इसी तरह रखना है। आप क्या करोगे, आप 4 एक्स वाई आयोटा, आयोटा को आयोटा से मतलब आपने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर एक दफ़ा कट कर देता हूँ, यहीं पर ही लिख दिया मैंने बस गलती से। अब ये वाला जो मेथड है वो बिल्कुल गलत है। आपने इसको किस तरह करना है, आपने इस -एक्स आयोटा था, आयोटा से आयोटा कैंसिल, इस एक्स को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो -एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू 0। हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ गया, तो ये हो गया 4y-1 इक्वल्स टू 0। अब प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट लगा लें भाई। प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट लगाएंगे तो x किसके इक्वल हो गया, 0 के, और 4y-1 इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो यहाँ पर y की वैल्यू अब आएगी 1/4। अगर आप इसको इस तरह करोगे तो जस्ट आपके पास y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, और अगर आप इसको इस तरह करेंगे तो आपके पास x और y दोनों आंसर्स मिलेंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो मैं इसको अब रेस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपने x को x से कट कर दिया था, जबकि इस तरह नहीं करना। अब x की वैल्यू आपके पास 0 आई है, ठीक है, x की वैल्यू 0 आई है और y की वैल्यू 1/4 आई है। तो अब आप एक एक करके वैल्यूज को पुट करना शुरू कर दें। आप यहाँ लिखेंगे पुट
x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में आपने वैल्यूज को पुट कर दिया, तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे 1 इम्प्लाइज डैट एक्स स्क्वायर की जगह 0 डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या हो गया, इसको मिट नहीं रहा, चलें मिट नहीं रहा, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अब मिट गया, वैसे मिट नहीं रहा, तो x की जगह 0 रख दिया, 0 का स्क्वायर प्लस 4y² इक्वल्स टू 0। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो 4y² इक्वल्स टू 0। y² इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर 4 0 से जाके डिवाइड होगा तो 0। y इक्वल्स टू प्लस माइनस 0, क्योंकि 0 खुद न्यूट्रल होता है, तो इसलिए y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब सेकंड वैल्यू को पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आप लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो यहाँ पर अब ये वैल्यूज आ जाएंगी। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डैट x² माइनस 4 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा, x² माइनस 4 इंटू 1/16। बच्चे क्या करते हैं, 4 से 4 को काट देते हैं, तो गलत कर देते हैं, पहले स्क्वायर कर लें बाद में कैंसिल कर लिएगा। स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। किस तरह, क्योंकि हमने यहाँ पर कैंसिलेशन की है, 4 1 4, 4 4 16। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, 4x² माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। 4 यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 4x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और फिर अब आप क्या करोगे, 4x² इक्वल्स टू 1, x² इक्वल्स टू 1/4। और फिर आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4 और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। तो जो आपने हाईलाइट किए हैं आखिर में इनको आंसर की फॉर्म में लिख लें। ठीक है, मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, नेक्स्ट पेज पे नहीं लिखूंगा मैं, तो आप इसके फिर आंसर एक्स वाई की फॉर्म में ही लिख लें। ठीक है, सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उस फॉर्म में लिख लें, बट इसी तरह लिख लें। मैंने सारे हाईलाइट किए हुए नजर आ रहे हैं जहाँ जहाँ, तो देखें वो सब सारी वैल्यूज क्लियर है वहाँ पर। इसमें कुछ भी पूछना है तो पूछ लें, मेरे पास यहाँ पर कुछ। सर -4 नहीं है, कहाँ पर -4 नहीं है भाई, अब्दुल मुताल ने कहा है सर -4 नहीं है, कहाँ पर नहीं है ये समझ में नहीं आया। तो बेटा ज़रा मुझे बता भी दो कहाँ नहीं है। सॉल्यूशन सेट लिख दें, सॉल्यूशन सेट की ज़रूरत नहीं है, आप यही जहाँ इसको हाईलाइट करके मैंने लिखे हुए आप इसी तरह लिख लो। आप इस तरह लिख लो, x0 y0, x की वैल्यू प्लस माइनस 1/2, y इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ पर अब नमाज ब्रेक है, तो मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज के बाद कंटिन्यू करेंगे क्लास को। ठीक है।
ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो रामिश अहमद कह रहे थे आपने सर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं, उन्होंने कहा सर आपने -4 एक जगह नहीं लिखा, तो मैं बता देता हूँ कहाँ नहीं लिखा। यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सही है, बस यहाँ पर ये जो है यहाँ माइनस करना है, तो यहाँ पे -4 जब आप 0 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आपका 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, पूरा टोटली क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन करते हैं अब? सिलेक्टेड ही क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे हम, अब जो मेरा दिल चाहेगा हम वो करेंगे क्वेश्चंस। मतलब करने सारे हैं, बट अभी कौन से करने हैं वो सोच रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई चीज़ समझाने की नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ भी समझने की नहीं है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जस्ट। हुज़ैफा कहता है सर चैप्टर 3 की ब्लैंक के बारे में गाइड कर दें, समझ नहीं आ रहे। तो बेटा बस आपने अगर लेक्चर्स लिए, आप मेरे लेक्चर्स को समझते रहें, पढ़ते रहें, उसी में से कोई ना कुछ एमसीक्यूज़ बन जाएंगे। मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ जब आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के आते हैं। ठीक है, कुछ भी मैं आपको गाइड नहीं कर सकता अभी, लेकिन ये है कि जब एमसीक्यूज़ आ जाएंगे फिर उसके बाद मैं आपको हर एक चीज़ गाइड करूँगा। अभी ये बात याद रखिएगा, यही जो जिस तरह मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये चैप्टर में ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ये एमसीक्यूज़ के लिए आते हैं, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि सर बता रहे हैं यार एमसीक्यूज़, तो एमसीक्यूज़ वहाँ पे आपने लिख लेना कि यार ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के लिए आता है। जिस तरह मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 में 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 ये सब एमसीक्यूज़ में आते हैं, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको कहा था कि 2.1 एमसीक्यूज़ से है, तो इस तरह 2.1 एमसीक्यूज़ से रिलेटेड है, तो वो जब एमसीक्यूज़ आएंगे, जबकि जब देखेंगे चैप्टर 3 में एमसीक्यूज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ बताई थी वो आपने लेक्चर्स प्रीवियस अगर थोड़े बहुत भी याद रखे हुए हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है। बट जो याद रखिएगा, हर एक्सरसाइज के जो शुरू के क्वेश्चंस होते हैं ना, खास तौर पे मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ, हर एक्सरसाइज के जो शुरू के क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वही क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आएंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते हैं। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी आप बुक गो थ्रू कर लें, गो थ्रू कर लें, मतलब जो एक्सरसाइज शुरू हो रही है उससे पहले जो कुछ लिखा हुआ है वो एक दफ़ा पढ़ लें, ये नहीं कह रहा याद कर लें, पढ़ लें एक दफ़ा, देख लें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या बताया हुआ है, तो उसी में से तकरीबन आप देखेंगे तो एमसीक्यूज़, मतलब फर्स्ट टाइम आप एमसीक्यूज़ देंगे फर्स्ट ईयर के तो थोड़ा बहुत आइडिया अभी आपको नहीं होगा, लेकिन जब आप एमसीक्यूज़ दे देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्या हुआ? अच्छा जी, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जस्ट लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। अब देखें सिंप्लीफिकेशन है, अगर आपने, बार बार कह रहा हूं, अगर आपने चैप्टर 3 की प्रैक्टिस कर ली, सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट सिंप्लीफाई लिखा हुआ है बट मैंने सिंप्लीफिकेशन लिखी हुई है। अब सिंप्लीफिकेशन किस तरह करनी है जरा ध्यान से देख लें। फैक्टराइज करते थे, एक्स की पावर 4 होती थी, तो सबसे पहले हम उसको स्क्वायर इंटू स्क्वायर में करते थे, बट यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, तो अब आप क्या करोगे, इसका भी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे। ये 2 माइनस आयोडा लिखा हुआ है, आपको बता दूं, तो यहाँ पर अब ये 2 माइनस आयोडा का होल स्क्वायर ओपन कर लें, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, 2 टू द 4 प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई? -1 के इक्वल होता है, तो 4 -1 -4 आयोटा। ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह -1 आएगा, तो -1 यहाँ पर हम करेंगे, तो 4 - 1 3
-4 i² अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर दोबारा लगाएंगे तो ये हो जाएगा a² -2ab प्लस b²। 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 प्लस 4 4 ज़ा 16 आयोटा स्क्वायर 9 माइनस 16 माइनस 24 आयोटा -7 माइनस 24 आयोटा। सिंप्लीफाई करना था, जस्ट हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अगर आप माइनस कॉमन लेना चाहते हैं तो अब आप माइनस और कॉमन ले लें, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में माइनस भी आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें जस्ट हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया और कुछ भी नहीं किया। पार्ट 2 देख लें। पार्ट 2 में लिखा हुआ है -1 माइनस आयोटा √3 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन कर लें। सॉल्यूशन में a² -2ab प्लस b²। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया a² -2ab प्लस b²। तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस, ये वाला माइनस माइनस है। ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यों लगा दिया, ये प्लस है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2 अंदर 2 आयोटा √3, तो √3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर आप करोगे तो मैं जस्ट डायरेक्टली 3 लिख देता हूँ, बार बार स्टेप लिखने से बच जाएंगे हम लोग। तो आयोटा का स्क्वायर कर दिया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो जस्ट 3 आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया 1 + 2 √3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जस्ट -3 लिख सकते हैं। तो 1 -3 + 2 √3 आयोटा। 1 -3 करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 + 2 √3 आयोटा। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन आपकी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करें, फिर आपके पास ये आंसर आ गया। अब इसी तरह पार्ट 3 आप लोग करें जल्दी से सॉल्व, वो मैं नहीं करवा रहा, जस्ट जहाँ माइनस है वहाँ प्लस है। मतलब अब मैं देखें इसी को शॉर्ट में जिस तरह अभी यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट पार्ट में आप गिवन है -1 + आयोटा √3 का होल स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली किस तरह करूँगा, ठीक है, मैं लिखूँगा -1 का स्क्वायर मतलब a² प्लस 2ab प्लस b²। तो -1 का 1 प्लस माइनस माइनस 2√3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो -3। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 1 - 3 करेंगे तो भाई -2 √3 आयोटा। कौन सी अरेंजमेंट, यहाँ तो मैं अरेंजमेंट करके लिखवा रहा हूँ ना, बट ये अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं MCQs में तो आप इसको इस तरह डायरेक्टली थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ईजी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, वरना मैं नेक्स्ट पेज की तरफ चलूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। यस और नो क्लियर लिख दें या आगे फिर, ताकि मैं सॉल्व करूँ, टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो यहाँ पर मेरे पास रिस्पांस आया है, देखते हैं क्या। कोई यस, वेट, क्लियर। 1 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद आगे चल रहा है।
ओके जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट पार्ट है आपका चलें नेक्स्ट पार्ट अब आप मुझे सॉल्व करके खुद ही दिखा दें। बहुत इजी है वो तो, अब आप कर सकते हैं ना। 1 + आयोटा का 8 का पार्ट 4 है 1 + आयोटा का क्यूब। आप यहाँ पर a+b का होल क्यूब भी लगा सकते हैं, बट मैं इसको किस तरह करूँगा, पावर्स को ब्रेक कर दूंगा। किस तरह, ये देखें। जब हमारे पास एक्स क्यूब है, क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x².x, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, तो होल क्यूब है, तो होल क्यूब की पावर को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। फर्स्ट में a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b², और यहाँ पर आ जाएगा जस्ट 1 + आयोटा। तो यहाँ पर ये होगा 1 + 2 आयोटा -1, 1 + आयोटा, -1 से +1 कैंसिल, 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है और फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा + 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा + 2 - 1, ये हो जाएगा -2 + 2 आयोटा। ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये आप डायरेक्टली भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी डायरेक्टली, कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। पार्ट 4 कर लें। इसके बाद अब आप पार्ट 4 सॉल्व, सॉरी पार्ट 5 सॉल्व करें इसके बाद जल्दी से। अब्दुल्ला कहते हैं सर थोड़ा सा गाइड कर दें। क्या गाइड करूं बेटा, आप मुझे बताओ। बस चैप्टर 3 की पूरी प्रैक्टिस कर लो, खत्म कहानी। चैप्टर 3 पढ़ लो अच्छी तरीके से, जो क्वेश्चंस करवाएं सारे वो प्रैक्टिस कर लो, अच्छी तरीके से तैयारी कर लो। जो एमसीक्यूज होंगे वो उसी में से ही होंगे, खत्म। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है चैप्टर 3 की तो फिर आप एमसीक्यूज कर लोगे। अगर आपने चैप्टर 3 की प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आप एमसीक्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज को सॉल्व भी करना है। यही वाला क्वेश्चन गाइड करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। 1 + आयोटा का होल स्क्वायर है और 1 + आयोटा पावर को ब्रेक किया है। यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर लगाया, वापस बस सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया। बेटा वाइज में करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या लिखा हुआ, 1 + आयोटा 2, 1 + आयोटा 2√2 होल डिवाइड बाय 3। कौन सा क्वेश्चन है ये, मुझे पता ही नहीं है। आपने क्या लिखा है मुझे पता ही नहीं है। पार्ट 5 वाइज और रहमान आंसर पार्ट
पता नहीं मैं खैर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट तो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। पार्ट नंबर 5 देख लें। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है √2 प्लस आयोटा, √2 माइनस आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बच्चे क्या करते हैं, √2 से √2 काट दिया, आयोटा से आयोटा काट दिया और आंसर -1 आ गया। भाई इस तरह नहीं होना, आपने यहाँ पर लेना है कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉन्जुगेट रैशनलाइजेशन आपने एक्सरसाइज 2.8 मैट्रिक में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, उसमें हम रैशनलाइजेशन करते थे। तो यहाँ पर हम कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा, ज़रा ये देख लें। यहाँ पर है √2 प्लस आयोटा, इसी तरह क्वेश्चन लिखें √2 माइनस आयोटा, इसी तरह लिख दिया। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करवाएंगे, ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर क्या है, √2 माइनस आयोटा। तो यहाँ पर आपको मैं लिख भी ले देता हूँ कि आप यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 प्लस आयोटा। जो डिनोमिनेटर में आपके पास साइन होगी, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट मैंने क्या कहा था कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें। तो जब आप इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस से तो प्लस हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा √2 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर जस्ट आपने लिखना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 प्लस आयोटा, ये आप लिख लें टेकिंग कॉन्जुगेट। तो जस्ट आपने यहाँ पर ये लिखा, लिखने के बाद ये मल्टीप्लाई हो गया √2 प्लस आयोटा और ये डिवाइड हो गया √2 प्लस आयोटा। अब आप इन दोनों को इस तरह करके भी लिख सकते हैं। मैं पहले इसको एक्स्ट्रा का स्टेप लिख रहा हूँ, आप डायरेक्टली भी इस तरह लिख सकते थे, ठीक है। अब ऊपर जो है मल्टीप्लाई करवा लें, नीचे a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लें, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है √2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √2 को √2 से तो आंसर आ जाएगा 2, फिर √2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा √2 आयोटा, फिर आयोटा को √2 से करेंगे तो भी आ जाएगा √2 आयोटा, आयोटा को आयोटा से करवाएंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये -1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2√2 आयोटा, क्योंकि √2 आयोटा √2 आयोटा, इसका मतलब है 2√2 आयोटा आ जाएगा। रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर दें तो ये 2 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 + 2√2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो आप -1 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 1 + 2√2 आयोटा ओवर 2 + 1। फाइनली आप इसको इस तरह करके लिख लें 1 + 2√2 आयोटा ओवर 3। देखें ये खाली सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट आपने शुरू में देखना है कि क्या करना है। शुरू में हमने इसको रैशनलाइज करना है, इसलिए आपके पास, क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और याद रखिएगा सब कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो आप उसको रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका पार्ट नंबर जो 5 है वो सॉल्व किया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की जगह भी नहीं है, पेजेस लेकर आने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर फिर क्लास ऑफ करते हैं। डिवाइड माइनस से नहीं करेंगे क्या, डिवाइड माइनस से नहीं करेंगे, माइनस से क्यों डिवाइड करेंगे बेटा। आपने एक काम करना है बेटा अब्दुल्ला, एक काम आप ये करोगे, मैट्रिक की बुक उठाओ, मैट्रिक की बुक उठाओ। अगर मैट्रिक की बुक नहीं है तो मैट्रिक की कॉपी में जहाँ काम किया था वो उठाओ, एक्सरसाइज 2.8 ओपन करो, उसमें रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चंस देखो। अगर समझ में आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आए तो फिर मैं नेक्स्ट वीक जब आप फिज़िकली आओगे ना तो जब ही बताऊँगा, ठीक है। तो फिज़िकल में आपके पास मंडे वाले दिन एक और क्लास है, तो फिर जो चैप्टर 2 है उसके एक्सरसाइज 2.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो फिर हम नेक्स्ट वीक सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट पेजेस नहीं है, वरना मैं सोच रहा था 5 मिनट में 2 और पार्ट करवा दूँ। तो यहाँ पर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।